चावल के मोर्चे पर बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। दुनिया के सबसे बड़े चावल उपभोक्ता देशों में शामिल इंडोनेशिया ने साफ कर दिया है कि वह अगले साल घरेलू खपत हो या फिर औद्योगिक उपयोग हो, किसी भी उद्देश्य के लिए चावल का आयात नहीं करेगा। सरकार का दावा है कि देश में उत्पादन और भंडार इतने मजबूत हैं कि आयात की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। जकार्ता में हुई उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, वाणिज्य मंत्रालय और केंद्रीय सांख्यिकी एजेंसी के बड़े अधिकारी शामिल थे। सरकार ने उद्योग मंत्रालय के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है जिसमें 2026 के लिए करीब 3,81,000 टन चावल आयात करने की बात कही गई थी। इससे साफ है कि इंडोनेशिया पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 में इंडोनेशिया का चावल उत्पादन बढ़कर करीब 3 करोड़ 48 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिखा रहा है। अनुकूल मौसम, बेहतर सिंचाई और हाई यील्ड बीज की कार्यक्रमों ने उत्पादन को मजबूती दी है। यही वजह है कि 2025 के मध्य तक सरकारी चावल भंडार रिकॉर्ड 40 लाख टन तक जा पहुंचा है, जिसने बाजार को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाई है। इस फैसले का असर अब ग्लोबल मार्केट पर भी दिखने लगा है। इंडोनेशिया की मांग खत्म होते ही वियतनाम और थाईलैंड जैसे प्रमुख निर्यातक देशों के चावल की कीमतों पर दबाव आना शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव नरम पड़ रहे हैं क्योंकि एक बड़ा खरीदार अब बाजार से बाहर हो चुका है। ऐसे में बाजार मानकर चल रहा है कि इंडोनेशिया का यह कदम न सिर्फ उसकी खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि एशिया के चावल व्यापार की दिशा और रणनीति को भी बदल सकता है, क्योंकि पड़ोसी निर्यातक देशों को अब नए बाजार तलाशने होंगे और कीमतों को के मोर्चे पर ज्यादा कंपटीशन झेलना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडोनेशिया का नो राइस इंपोर्ट फैसला आने वाले समय में एशियाई और वैश्विक चावल बाजार की चाल तय करने वाला साबित हो सकता है। जहां एक तरफ आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निर्यातक देशों के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।